आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक बहुत सी हिंसक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले के लाल गलियारे अब विकास के हरित क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के बहुत से जिले आज नक्सलवाद से मुक्त हैं। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज झारखंड पर्यटन विकास निगम जेटीडीसी और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम से देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत मानी जा रही है। इस पहल के तहत पतरातू वैली, नॉर्थ यूरिमारी सेक्टर और भुरकुंडा जैसे स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मौके पर मंत्री ने बताया कि भविष्य में बीसीसीएल, सेल और बोकारो स्टील प्लांट से भी साझेदारी की जाएगी। कोल इंडिया की एक अनुषंगिक इकाई ने अगर आज जेटीडीसी की तरफ या राज्य के टूरिज्म की तरफ बेहतर कदम उठाया है तो कल बीसीसीएल के साथ भी हम लोगों को इस तरीके के किसी टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआती इस कदम के बाद हम लोगों ने सेल से भी बात की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। बोकारो स्टील सिटी के उनके प्लांट में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज राजधानी रांची समेत राज्य के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्त कल रात से ही स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल और संगठनों के कार्यकर्ता व्यवस्था संभाल रहे हैं। इधर उपराजधानी दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में भी सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि मेला क्षेत्र और कांवड़िया पथ को फूलों और शेड से सजाया गया है तथा 700 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सावन की दूसरी सोमवारी पर खूंटी के मिनी बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा धाम प्रबंधन समिति के महामंत्री मनोज कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहायता केंद्र की समुचित व्यवस्था की गई है। उधर कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में पहली बार भव्य जल यात्रा का आयोजन हुआ। पहली जल यात्रा को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में चतरा को देश भर में 1410वां और झारखंड में 37वां स्थान मिला है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार चतरा को कचरा उठाव में 63%, आवासीय व बाजार क्षेत्र की सफाई में 100% अंक प्राप्त हुए हैं। धनबाद जिले की पुलिस ने शहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग का दायरा बढ़ाया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग का दायरा बढ़ाया है। पिछले 2 दिन से सिटी हॉक्स यानी बाइक पेट्रोलिंग के जरिए पुलिस उन इलाकों में भी तेजी से गश्त कर रही है जो पहले अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने माने जाते थे। इस संबंध में जिले के सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों के मन में भरोसा जगाना और अपराधियों के मन में भय पैदा करना है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन राज्य की मुख्य सचिव धनबाद में रही और आने वाले दिनों में शहर में राष्ट्रपति का दौरा होने वाला है। इसे देखते हुए न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस चौकस है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में आपसी संबंधों के विवाद को लेकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर उसे गिरिडीह से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।